तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने जब मनोविकार की बात किया तो आयुर्वेद में सिर्फ वात पित्त कफ नहीं है, आयुर्वेद में सत्व रज और तम भी है। तो जिनके अंदर तम गुण बहुत ज्यादा होता है उनको आपको पता है मनोविकार या मानस विकार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग बहुत राजसी ठाट बाट टाइप का खाना खाते हैं, जो आजकल बहुत कह सकते हो ना ऐश्वर्य वाला फूड जो है, बहुत रिच फूड खाने की आदत होती है, वो आपका उसमें आता है। तमस का मतलब होता है बासी तिवासी पड़ा हुआ है, पुराना सा खाना पड़ा हुआ है, बदबू भी मार रहा है, आप खा रहे हैं, दैट इज नोन एज द तमस। मीन्स यू कांट डिफरेंशिएट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। इतना ज्यादा आपकी इंद्रियां शिथिल पड़ चुकी हैं, कमजोर पड़ चुकी हैं, उसको है। तो तम का मतलब अंधेरा, सिंपल सी बात है, जहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा वो तम हो गया। रज का मतलब होता है एक्सेस, अपना हाइपर हो गए। तो कभी भी ये चीजें हैं तो सबसे पहले रज और तम को देखना है, आपके अंदर की सात्विकता कितनी है, क्योंकि आयुर्वेद का सिंपल कंसेप्ट है धी धैर्य आत्मादि मनोविज्ञानम मनोदोष औषधम परम। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहिए, आपका इंटेलेक्ट, आपका ब्रेन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपका ब्रेन सही तरीके से काम करता है तो मानस विकार होने के चांसेस कम होता है। अब आपने कहा कि कफ दोष बढ़ने से कामेक्षा, तो मैं एकदम बता रहा हूँ, आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि कफ दोष जब बढ़ता है तो रस धातु की दुष्टि होती है। और काम के लिए आयुर्वेद ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कहा है कि दिस एग्जिस्ट इन योर ब्रेन, ठीक है। और जब आप बैठे रहेंगे, अकेले में बैठे रहेंगे, तो पक्का सी बात है कि बोलते नहीं, अकेले में जब बैठे हो तो अपने थॉट प्रोसेस पर ख्याल रखना होता है। अब बहुत सारे लोग क्या होता है, अकेले जब बैठते हैं तो उनको क्या है, उस वक्त उनके पास दिमाग में कचरा सिर्फ आता है। कचरा मैं क्यों कर रही हूँ, ये एक रेंज में रहता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया इसी चीज़ से चल रही है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, आपने अति किया, आपके दिमाग में अति आई, इसकी दिन भर थॉट प्रोसेस वहीं रहा, तो कुछ भी प्रोडक्टिव आप नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ एक रिदम में, एक लिमिट में होनी चाहिए। तो वहां से कह सकते हो, मोटा मोटा आप कह सकते हो, लेकिन ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया नहीं है कि रस धातु बढ़ेगा तो काम की इच्छा बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। तो रसज विकारों में वैसे भी लंघन किया जाता है। और फास्टिंग का कंसेप्ट पुराने टाइम में इसीलिए रखा हुआ था कि फास्टिंग करने से आपका जो भी होता है, फास्टिंग ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ फिजिकल फास्टिंग होती थी, हमेशा मेंटल फास्टिंग भी होती थी। और आपने देखा फास्टिंग में हमेशा इन सब सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता था। बट मैं हमेशा तब पर भी कहती हूँ कि जो एक बहुत सही तरीका होता है कि कभी भी फोर्सफुली किसी चीज़ को नहीं करेंगे। कि बाहर से तो दिख रहा है कि हम बड़े साधु संत सन्यासी हैं, अंदर से हमारे अंदर पूरी आग लगी पड़ी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। आपके अंदर कुछ भी, चाहे थॉट प्रोसेस पर काम करने की ज़रूरत है, और अपने रजतम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, अपने खाने पीने का ख्याल करिए। कुछ भी ऐसी भारी चीज़ें मत खाइए जिसकी वजह से आपके अंदर हो, क्योंकि मतलब डिज़ायर बढ़े। जिन लोग के इस तरह के थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है, अगेन मैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ कंसेप्ट ही मुझे याद आते हैं, मैं बताना पसंद करती हूँ। जैसे वेनस मार्स के साथ कनेक्टेड होता है तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। अगर वेनस भी इम्प्योर रहेगा तो डिपेंड करता है कैसी कंडीशंस, वो सब सारी चीज़ें भी आप लोग से पहले शेयर करिए। तो मैं वही कहूँगी, 100% मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मोटा मोटा आप कह सकते हैं। जब से मेरे शरीर में कब्जोश बढ़ना, काम इच्छा में दूर रहती, ब्रह्मचर्य पालन में बहुत परेशानी हो रही, मेरा हर बार सात्विक लेकिन ऐसा रहता नहीं सर। अदरवाइज आप नहीं लीजिएगा। यहाँ पर मैं कहूँगी आप रॉन्ग हो। आपने अपनी क्या किया, काम की इच्छा को मारा हुआ है, दबाया हुआ है। तो जब आप किसी चीज़ को दबाते हो तो स्प्रिंग के माफिक और उछलती है, पहली बात है। दूसरी बात मैं यहीं पर एक चीज़ और कहूँ कि जब रस धातु के चिकित्सा में क्या कहते हैं, लंघन करते हैं कि भाई कफज विकारों का बेस्ट ट्रीटमेंट है रस करिए, लंघन करिए, तो थोड़ा सा फास्टिंग करिए। फास्टिंग में मतलब कि ख्याल रखिए कि हल्का खाना खाइए। दूसरी बात है, अपनी संगत को देखिए, आप क्या मोबाइल पर चला रहे हो उस चीज को देखिए, और क्या आपने हद से ज्यादा मारा हुआ, या आपकी सर्कल ऐसी है, या कुछ और चीजें हैं, तो उस तरह का कुछ भी कंसेप्ट होगा तो बढ़ता है। जैसे बहुत सारे लोग मेरे से कहते थे कि मैम मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकता हूँ, मेरी तुरंत काम इच्छा बढ़ जाती है। नहीं, आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है, फिर आपको लगता है, फिर वो उसे सिर्फ एक ट्रिगरिंग एजेंट का काम करती है। रियल में है तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो बेस्ट तरीका होता है कि इन सब चीज़ों को क्या करना होता है, दबाना नहीं होता, चैनलाइज करना होता है। इसीलिए बच्चों के केस में हम लोग देखते हैं, बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स में डालिए, वहाँ उनकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाए। तो अपनी संगत देखिए, अकेले ज़्यादा मत रहिए। वहाँ पर भी मैं कहूँगी थोड़ा सा सोशल रहिए। और तब पर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुछ उस तरह की चीज़ें हैं, काउंसलिंग सेशंस वगैरह होते हैं, उस तरह की चीज़ों को अटेंड करिए, तो ये सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोर्सफुली कुछ